नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक की बिग स्काई स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। हैदराबाद में बीजेपी आबाद होती नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। जल्दी से आपको अपडेट बता देते हैं। हैदराबाद चुनाव से जुड़ा हुआ 16 सीटों पर बीजेपी की जीत हो गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कमल खिलाने की ओर बीजेपी। और ये सबसे बड़ी बात है, महज 4 सीटें मिली थी 2016 में, लेकिन बीजेपी तेजी से आगे बढ़ते हुए और रुझानों में बीजेपी को 30 सीटें मिलती हुई, रुझानों में 30 सीटों की लीड के साथ बीजेपी आगे है। एआईएमआईएम को 40 सीटों पर लीड मिली है। रुझानों में जो टीआरएस है वो सबसे बड़ी पार्टी उभरी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जश्न की टीआरएस दफ्तर से, जहां पर जश्न का माहौल है। चुनाव में ये लोग कहते हैं कि हमारा कोई गठबंधन नहीं है, ये सिर्फ तमाशा करते हैं। ये बिल्कुल इनका गठबंधन है और आने वाले 2-4 दिन में पता चल जाएगा कि इनका किस प्रकार से गठबंधन। जब हम कैंपेनिंग देख रहे थे तब असदुद्दीन ओवैसी ने कैंपेनिंग के वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि जब इतने बड़े लीडर आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं आते कैंपेनिंग करने। तो उस पे आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनाव छोटा नहीं होता, ये अमित शाह जी का कहना है। अमित शाह जी एक बहुत अच्छा संदेश देकर गए कि भले ही कौन सा भी चुनाव क्यों ना हो, हम सबका कर्तव्य बनता है कि हमें जीतना है, यथाशक्ति अनुसार हमें प्रचार करना है। इसलिए योगी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी आए, प्रचार करें, ये हमारी शक्ति है और हम प्रयत्न करें। और इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट हमें मिला है। हम 4 से 40 हुए, हम प्लस हुए, हम माइनस नहीं हुए। आज टीआरएस माइनस हुई, क्यों माइनस हुई, उनको सोचने और समझने की आवश्यकता है। आज हमारे साथ थे बीजेपी के एमएलए गोशामहल से राजा सिंह जी, और वो कह रहे थे कि जी बिल्कुल ही कड़ी टक्कर दी गई है बीजेपी ने इस वक्त टीआरएस को। जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो नतीजे आ रहे हैं, 4 से नंबर बढ़े जा रहे हैं बीजेपी के। और जिस तरह से हम देख रहे हैं टीआरएस जो टीआरएस ने, यानी टीआरएस का विकल्प बनकर बीजेपी एक बहुत मजबूत स्टैंड पर खड़ी है। और जैसे कि बीजेपी नेता बता रहे थे कि 4 से वो 40 हुए, इसलिए उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए पूरा आसमान था। लेकिन अनेरी सबसे बड़ी बात, ये मैजिक हुआ कैसे हैदराबाद में? अरविंद सर सवाल विवेक शायद सुन नहीं पाई, लेकिन आप देख सकते हैं बीजेपी में जश्न का माहौल है। बीजेपी को 16 सीटों पर जीत दर्ज हुई, लेकिन अभी भी मतगणना जारी है और नतीजे आने में अभी पूरे नतीजे, अनिल अगर आप सुन सकती हैं तो पूरे नतीजे आने में कितना समय लगेगा? जी, जिस तरह से हम इस वक्त देख रहे हैं, बैलेट पेपर काउंटिंग हो रहा है तो उसके वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। पर इस वक्त हम अगर देखें तो 150 सीट्स में से 75 सीट्स के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें टीआरएस लीड पे है। और साथ ही साथ अभी का लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता देती हूँ, जो अभी आया है, टीआरएस 41 पे है, बीजेपी 22 पे है, एमआईएम 34 पे है और कांग्रेस 2 पे है। ये है अभी के नतीजे जो अभी आए हैं। और जिस तरह से देख रहे हैं हम कि बीजेपी की काफी बढ़त हो रही है। 2016 के इलेक्शन से अगर हम कंपेयर करें इसको, तो बहुत बड़ी जीत है ये बीजेपी के लिए, क्योंकि 4 सीटों से लेके 22 सीट तक पहुंचना ये एक आसान बात नहीं है। क्योंकि जिस तरह से हम कैंपेनिंग भी देख रहे थे, बीजेपी का बहुत बड़े पैमाने पे हो रही थी कैंपेनिंग। और हम इस वक्त अरविंद धर्मपुरी जो बीजेपी के एमपी है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनका क्या कहना है इस नतीजों पे, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप नतीजे इस वक्त जो 22 सीट्स है बीजेपी के, आप किस तरह से देखते हैं? ये आपकी बड़ी जीत मानी जाती है? अभी तो 45 के आसपास है, जो आप बोल रहे हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं, और जो हम लोग लीड कर रहे हैं सब मिलाकर 45 के ऊपर है। डेफिनेटली ये बहुत बड़ी जीत है। और ये चुनाव जो अगले साल मार्च में आने वाला था, उसको सडनली ये लोग प्रीपोन कर चुके, इसीलिए थोड़ा बहुत हमारा टाइम सीमित रह गया। फिर भी हम बहुत ही संतुष्ट है। डेफिनेटली तेलंगाना के प्रजा चेंज चाहती है, ये फिर प्रूव हुआ है। रिसेंटली दुब्बाक बाई इलेक्शन में प्रूव हुआ है, आज जीएचएमसी में प्रूव हुआ है। इसके हिसाब से आप देखिए, ये फैमिली रूल जो चल रहा है यहाँ पे तेलंगाना में, पहली बेटी हार चुकी, फिर नेफ्यू हार चुके, आज बेटा केटीआर का इमेज को पूरा डेंट पड़ गया। अब बाकी है सो केसीआर है, जो असेंबली चुनाव बिल्कुल बड़े पैमाने पे हारेगा। सर, ये